प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। क्रिस्त यीशु मसीह के नाम से आप सभी को स्वागत करते हैं मधुबनदीप के फेसबुक पेज में, और जितने लोग यूट्यूब में देख रहे हैं यूथ लाइव मिशन के यूट्यूब चैनल में, आप सभी को स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय लोग, मैं आज एक बहुत बड़ा विषय को लेकर के बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ। बाइबल ऐसा कहता है, मैं सटीक रूप से डायरेक्ट मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। कृपया करके अगर आप लोग के पास बाइबल है, आप लोग बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 15 वचन में अगर पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है। मैं सिर्फ एक ही वचन को पढ़ना चाहूँगा और आप लोगों से कुछ बातें मैं आज बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15 में लिखा है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो जब हम बाइबल देखते हैं तो बाइबल क्या कहता है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो कह करके ऐसा बाइबल कहता है। तो सबसे पहले हमें ये बात को जानना है कि झूठा कौन है। झूठा भविष्यद्वक्ता यहाँ पर कह रहा है, तो झूठा कौन है ये चीज को सबसे पहले सटीक रूप से आपको और हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे चर्चेस में आज गलत शिक्षाएं प्रचार हो रहे हैं। कैसे करके मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। आज जो लोग सटीक रूप से परमेश्वर का वचन को एज इट इज विश्वास करते हैं, काफी सारे लोग उन्हें कहते हैं कि ये झूठा है, और काफी सारे लोग आज इस प्रकार से इस पीढ़ी में जी रहे हैं मानो फरीसी, शास्त्री और फरीसी लोग जिस प्रकार से जीते थे। मेरे प्रिय, शास्त्री और फरीसी लोग कैसे जीवन जीते थे मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। शास्त्री और फरीसी लोग वो लोग हैं जो व्यवस्था को सिर्फ फॉलो करना जानता है, और व्यवस्था को रट्टा मार के वो लोग बाय हार्ट करना जानते हैं, लेकिन व्यवस्था के आधार पे वो लोग चल नहीं सकता, लेकिन दूसरों को सिखाने लगता है ना। तो आज वैसे ही काफी सारे पास्टर्स वो से बिल्कुल वैसा ही है। काफी सारे रेवरेंड हैं, काफी एवेंजलिस्ट एवेंजलिस्ट लोग हैं कि ऐसा प्रचार करते हैं आज भी, और लोगों को वे लोग ही बोलते हैं कि ये लोग झूठा है कह करके। लेकिन मैं आज आपको सटीक रूप से क्या बताना चाहता हूँ। बाइबल में व्यवस्था के थ्रू से जब हम देखते हैं तो व्यवस्था कहता है कि झूठ मत बोलो, लेकिन आज चर्च में पास्टर कंटिन्यू सिखा रहा है कि झूठ मत बोलो। तो वही पास्टर को आज आप पूछ के देखो, सच में पास्टर जी आप जो हमें सिखा रहे हैं, क्या आप झूठ नहीं बोलते हैं? एक दिन विश्वास ही अगर अपने पास्टर को अगर पूछेगा, सच में पास्टर आप क्या झूठ नहीं बोलते हैं, वो दिन क्या होता है मालूम है? पास्टर गुस्सा हो जाता है। यू नो व्हाई? बिकॉज पास्टर खुद झूठ बोलता है और विश्वासी लोगों को सिखाने के लिए तत्पर होता है कि झूठ नहीं बोलना है, ऐसा बाइबल कहता है। मेरे प्रिय लोग, जो खुद झूठ बोलता है और दूसरों को सिखाता है कि झूठ मत बोलो करके, क्या ये ढोंगी नहीं है? क्या ये झूठा भविष्यद्वक्ता नहीं है जो खुद तो झूठ बोलते हैं लेकिन दूसरों को सिखाते हैं? बाइबल क्या कहता है कि व्यवस्था के द्वारा कोई भी इंसान परमेश्वर के आगे धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। आज काफी सारे चर्च ऐसे हैं, बहुत सारे मंडली कलीसिया ऐसा है जो विश्वासियों को सिर्फ व्यवस्था को सिखा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक अगर व्यवस्था के अंदर में है वो कलीसिया अभी तक श्रापित है। अभी तक अगर व्यवस्था को अगर सिखाया जा रहा है वो अनुग्रह से गिर गया है और मसीह से दूर हो गया है, ये बाइबल कहता है। मेरे प्रिय लोग, हम व्यवस्था में बिल्कुल भी नहीं है, हम अनुग्रह में है जो यीशु मसीह है। जो यीशु मसीह को विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाए हैं, बाइबल ऐसा कहता है। तो अनंत जीवन क्या है? पुत्रों को जो विश्वास करता है उसका अनंत जीवन है, बाइबल कहता है। और बाइबल अगर हम जॉन 17 अध्याय अगर देखते हैं तो क्या बता रहे हैं वहां पे? क्या आपने पढ़ा है कभी दिन? वो वचन आज मैं आप लोगों से दिखाना चाहता हूँ। जॉन चैप्टर 17 का 3 में ऐसा लिखा है। कृपया करके अगर आपके पास बाइबल है, और मेरे प्रिय लोग, हमें
भविष्यद्वक्ताओं को, जो झूठे भविष्यद्वक्ता है, उन लोगों को पहचानने के लिए बाइबल को सटीक रूप से स्टडी करना पड़ेगा। अगर हम बाइबल को स्टडी नहीं करेंगे तो हम कभी भी पहचान नहीं पाएंगे कैसे करके झूठे भविष्यद्वक्ता होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चा परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह को जानना, सटीक रूप से ये परमेश्वर के वचन के द्वारा यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। तो आज बहुत सारे लोग जो व्यवस्था के अनुसार में जी रहे हैं, उनको लगता है मुझे कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो पालन करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। और दूसरों को भी सिखाते हैं कि ब्रदर सिस्टर कभी भी झूठ नहीं बोलना है, मसीह। लेकिन मसीहत आज झूठ में घिरा हुआ है। क्यों? आज बहुत सारे लोग चर्च नहीं जाते हैं, बहुत सारे लोग वचन नहीं पढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या है? आज चर्च में टीचिंग का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि पास्टर खुद नहीं चलते हैं लेकिन दूसरों को सिखाते हैं। मेरे प्रिय लोग, जो लोग व्यवस्था के अंदर में हैं, सच में मैं बोलना चाहता हूं, वे लोग श्राप के अधीन में हैं, वे लोग झूठा भविष्यद्वक्ताओं में गिने गए हैं, ये बाइबल कहता है। तो हमें यीशु मसीह ने जब संसार में आया, वो संसार में आने का उद्देश्य ये था कि सारे मानव जात को पापों से और श्रापों से छुड़ाए। इसलिए गैलेशियंस 3:13 में कहता है कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हर एक श्राप से छुड़ाया। अभी हम यीशु मसीह में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम में कोई व्यवस्था अभी बिल्कुल भी नहीं है। हम विश्वास की दुनिया में मजबूत पक्का विश्वास में हम जीने वाले लोग परमेश्वर हमें चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप लोग को सटीक रूप से बताना चाहता हूँ, बाइबल अनुग्रह और विश्वास की दुनिया के बारे में आज हमको सिखाता है। आज बहुत सारे लोग झूठे भविष्यद्वक्ताओं को नहीं समझ पाते। वो लोग बोलते वो पास्टर है हमें सिखाता है, वो पास्टर तो कभी झूठ नहीं बोल सकता इसलिए हमें सिखाता। लेकिन आप जो भी चर्च में जाते हैं, अगर आपका पास्टर सिखा रहा है कि झूठ मत बोलो, पास्टर से एक बार पूछो, क्या पास्टर आप झूठ नहीं बोलते हैं क्या? एक बार पूछो कि क्या आप कभी भी गलत नहीं बोलते हैं क्या? तो क्यों वो सिखा? क्योंकि वो व्यवस्था के अधीन में है। बाइबल कहता है जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम आज व्यवस्था में नहीं है तो जो मन मर्जी चाहे हम वो पाप कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी गिना जाते हैं तो अभी धर्मी जन का विश्वास का जीवन स्टार्ट होने लगता है। और विश्वास का जीवन केवल ये वचन ही अगुवाई करके जीने सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोग, जब हम सुसमाचार को एज इट इज विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हमारे अंदर में आ जाता है। आमीन। पवित्र आत्मा हमें मुफ्त में दिया जाता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आता है, हमें मुफ्त में धर्मी और पवित्र बनाता है। और वो पवित्र आत्मा जो पसंद करता है वही चीज को आपके और मेरे जीवन में कराता है, वो काम को कराता है जो वो पसंद करता है। वो पसंद करता है परमेश्वर के वचन की अगुवाई पा करके जीना है। वो पसंद करता है कि हमें सुसमाचार के लिए जीना है। वो पसंद करता है कि हर एक लोगों को उद्धार की बातों को बताया जाए। पवित्र आत्मा कभी भी झूठ नहीं बोलता है। पवित्र आत्मा कभी भी दूसरों के विरोध में नहीं करता है। पवित्र आत्मा कभी भी जेलस नहीं करता है। वो पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर में आ जाता है तो आज लोग क्यों इस प्रकार से सिखाते हैं? क्योंकि उसके अंदर में पवित्र आत्मा है ही नहीं। उसके पास नॉलेज, बहुत सारा नॉलेज हो सकता है, इकट्ठा किया होगा बहुत सारे नॉलेज को, लेकिन विश्वास का जीवन बिल्कुल भी नहीं है। मेरे प्रिय लोग, आज इस पीढ़ी में झूठा वो है जो चर्च को सिखाता है कि झूठ नहीं बोलना है, वो खुद बोलता है। शायद बहुत सारे लोग देख करके ये बंदा कैसा बात कर रहा है इस प्रकार से सोच रहे होंगे, लेकिन सटीक यही है, वचन यही बोल रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सटीक रूप से आप जहाँ कहीं भी चर्च करते हैं, जहाँ भी आप सेवकाई कर रहे हैं, सटीक रूप से बाइबल को क्लियर से परमेश्वर का वचन को जानिए। ये परमेश्वर का वचन ही आपको आत्मिक जीवन सिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आज इतना बताना चाहता हूँ, झूठा भविष्यद्वक्ता वो है जो खुद वचन में नहीं चलता है और दूसरों को सिर्फ बोलता है कि चलना है चलना है। पहले मुझे मेरा प्रैक्टिकल लाइफ यीशु मसीह के वचन से अगुवाई पा करके जीना है। आमीन। जब मैं विश्वास से जीऊंगा तब मेरा विश्वासी भी विश्वास से ही जी पाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जितने भी लोगों ने आज इस वीडियो को देखा है, प्लीज
वचन को इग्नोर मत कीजिए, विश्वास कर कीजिए। यीशु मसीह ने आपको मुफ्त में धर्मी और पवित्र ठहराया है, और यीशु मसीह को सटीक रूप से आपने अगर विश्वास किया है, अनंत जीवन आपका है, ये बाइबल दावा करता है। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की।